दूध में फार्मलिन मिला था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो पिछले दिनों सिंध फूड अथॉरिटी ने चाय के होटलों पे जब क्रैकडाउन किया तो वहां पर उनके दूध में भी फार्मलिन पाया गया था। इसके अलावा दीगर केमिकल्स भी पाए गए थे और ये जो फार्मलिन मिला है तो इसमें इसकी जो तादाद है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बल्कि इनके पास तो होने का ताल्लुक ही नहीं बनता ना। ये तो फ्रेश मिल्क प्रोवाइडर हैं, ये कोई डब्बे में डालकर दूध तो फरोख्त नहीं करते, इसलिए इनके दूध में फार्मलिन पाया गया कि वो क्यों नुकसान कैसे करता है इंसान के नुकसान। और आपको मैं बता दूं, फार्मलिन वो है कि जो मुर्दों को लगाया जाता है ताकि वो खुदा न खास्ता जल्दी उनके जो बॉडी है वो ख़राब ना हो जाए। तो फार्मलिन मिला दूध इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है, ये अंदरूनी अज़ा को नुकसान पहुंचाता है, कैंसर का सबब भी बन सकता है। रिपोर्ट आप अंदाज़ा करें कि ये फार्मलिन जिन दुकानों से मिला उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है। महकमा फूड अथॉरिटी ने कमिश्नर कराची को दूध में मिलावट शुदा दूध के बारे में तफसीली रिपोर्ट भी पेश की, यानी कि जो कमिश्नर कराची उन्होंने भी रिपोर्ट पेश की, हमने भी एक रिपोर्ट पेश की है ताकि उसमें उन्हें पता चले। गैर सेहतमंद दूध की फरोख्त की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब, मैं सलाम पेश करता हूँ कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब को कि उन्होंने इस वक्त जो कराची की आवाम की ज़िंदगी बचाने का जो बेड़ा उठाया है वो एक बहुत बड़ा काम है। यकीन करें कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो बड़े बड़े नाम, वो बड़ी बड़ी दुकानें, कि उनमें भी कुछ इस तरीके से होगा। और ज़्यादातर कराची में उन दुकानों से टेस्ट किया गया कि जो सबसे बड़ी कहलाती हैं, और अब मैं क्या कहूँ कि जनाब बड़े बड़े नाम थे लेकिन उनमें भी टेस्ट की रिपोर्टें ठीक नहीं आई। तो जनाब चेक करें कानूनी, अच्छा इसके अलावा तमाम डिप्टी कमिश्नर दूध का मेयार चेक करें, कानूनी और ज़रूरी कार्रवाई करें। कमिश्नर यानी कि उन्होंने बाकायदा डिप्टी कमिश्नर्स को भी पाबंद किया, यकीनी बनाए कि शहरियों को सेहतमंद और मेयारी दूध दस्तयाबी पर कमिश्नर कराची दस्तयाब हो। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब फरमा रहे हैं कराची इंतज़ामिया ने फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर नाकस और गैर मेयारी मिलावट शुदा दूध की फ़रोख्त के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वस्ती, कोरंगी और मलीर में जैसे मैंने बताया कि दुकानें हुई हैं और ये 20 दुकानें सील कर दी गई थी। जो फर्स्ट इनका अटैम्प्ट हुआ था उसमें हुआ था, और ये सारा कार्रवाई इसलिए की गई है कि ताकि ये चीज़ें कंट्रोल की जा सकें। और जैसे मैंने बताया कि अगर दोबारा खोल दे तो फिर मालिक गिरफ्तार और 50,000 रुपये उसके साथ एक्स्ट्रा उसको फ़ाइन भी देने की कहा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि ताकि ये दुकानें जो हैं ये सेल ना कर सके। और 7 दिन से दुकानें, 8 दिन और 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक सील्ड है, अभी तक वो बड़ी बड़ी दुकानें नहीं खुल सकी हैं। और उसके बाद अभी इसके ऊपर देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से खोला जाएगा। डेफिनेटली सी बात है कि ये कोई छोटी